चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक कवर करेंगे, जिसका पहला होगा हमारा न्यूरल सिस्टम। देन हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, फिर न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। देन उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक होगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। देन फिफ्थ टॉपिक होगा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। एंड द लास्ट टॉपिक हमारा होगा सेंसरी रिस्पायरेशन एंड प्रोसेसिंग, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। नाउ हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। As you know, the function of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन, एक ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन इंटरेक्ट करता है आपस में फॉर कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ अनदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर अ मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी. The supply of oxygen also increased. The increased supply of oxygen necessitate an increase in the rate of respiration, और फिर हम लोग का respiration तेज हो जाता है. Heart beat and increase blood flow via blood vessel. Blood flow भी तेज होता है, heart beat भी तेज हो जाता है, और rate of respiration भी बढ़ जाता है. When physical exercise is stopped, जब हम इसको stop करते हैं, the activity of nerve, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition. Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of the organ so that they function in synchronized fashion. ये दोनों साथ साथ में ही काम करते हैं. कौन कौन काम करते हैं हमारा? एक तो हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया और इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, जो कि दोनों साथ काम करते हैं. ठीक है, फिर कह रहा है कि द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है? कनेक्शन बनाया हुआ है हमारे शरीर के अंदर. फिर किस लिए? कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए. द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. इन दिस चैप्टर यू विल learn about the neural system of humans, mechanism of neural coordination and like transmission and nerve impulse conduction across a synapse and the physiology of reflex action. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, साइनेप्स क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सारी चीज़ हम लोग के अंदर होता है. अगला टॉपिक हमारा होगा न्यूरल सिस्टम, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ये सिर्फ हमारा एज ए इंट्रोडक्शन था. ठीक है दोस्तों.